प्रेमवन के घने जंगलों में एक इच्छाधारी नाग नागिन का जोड़ा रहता था। पास ही के गांव में शामो उन नाग नागिन की पूजा अर्चना करने के लिए आया करता था। एक दिन, हे नाग देवी देवता, मैं आपके लिए दूध से भरा कटोरा लाया हूँ। कृपया भक्ति से मेरे इस दूध के कटोरे को ग्रहण करें और मुझे अपना आशीर्वाद दें। ये सुनकर रोज की तरह नाग और नागिन बाहर आते थे और दूध ग्रहण करते थे। तुमने हमें दूध पिलाकर अपना ऋणी बना दिया है। बोलो शामू, तुम्हें हमसे क्या वरदान चाहिए? नहीं, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। आप दोनों तो हमारे देव हैं और अपने देवों को भोग लगाना हमारी संस्कृति। आपके आशीर्वाद का मैं अभिलाषी हूँ, बस वो ही मुझे मिलता रहे। हमारा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। धन्यवाद नाग देवता, अब मैं चलता हूँ। इसके बाद नाग नागिन अंतर्ध्यान हो जाते हैं। शामू वापस अपने गांव लौट आता है। ये इतना दयालु इंसान मैंने कभी नहीं देखा। क्या इतने दयालु लोग भी इस दुनिया में होते हैं? हाँ, इस दुनिया में अब भी कई दयालु इंसान मौजूद हैं जो हम जैसे जीवों पर दया करते हैं। कहीं ये हमारे खिलाफ कोई साजिश तो नहीं करेगा ना? नहीं देवी, तुम तो बेवजह परेशान हो रही हो। शामू ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो एक अच्छा इंसान है। अगले दिन शामू नाग नागिन को बुलाता है तो केवल नाग ही वहां शामू से मिलता है। अरे शामू, तुम सुबह सुबह आज इतनी जल्दी कैसे आ गए? मुझे आज दूसरे गांव जाना है। मेरे चाचा भाई की शादी है। कुछ दिन के लिए जा रहा हूँ। सोचा जाते जाते आपको दूध का कटोरा देता जाऊं। नाग देवता, आपकी सहभागिनी नहीं दिखाई दे रही है? हाँ, वो भी आज अपने भाई के घर गई है। कल तक वापस आ जाएगी। अच्छा ठीक है नाग देवता, अब मैं चलता हूँ, वरना मुझे देर हो जाएगी। और शामू वहां से चला जाता है। तभी वहां एक और इच्छाधारी नाग आ जाता है और नाग देवता पर हमला कर देता है। दोनों में खूब हाथापाई शुरू हो जाती है और लड़ते लड़ते वहां रखा दूध का कटोरा भी फैल जाता है। खुद को हारता देख चालबाज नाग भागकर झाड़ियों में छुप जाता है। नाग देवता उसको ढूंढते हुए झाड़ियों में चले जाते हैं। वहां छुपकर बैठा चालबाज नाग नाग देवता पर पीछे से हमला कर देता है और नाग देवता को मार डालता है। अगले दिन सवेरे ही नागिन वापस आ जाती है और अपने नाग को देखकर रोने लगती है। मेरे नाग को किसने मार डाला? अब मैं क्या करूंगी? किसने किया ये? किसने किया ये? तभी वहां से वो चालबाज नाग आ जाता है और वो बताता है, मैं जानता हूं ये किसने किया है। एक इंसान आया था दूध का कटोरा लेकर अपने कुछ साथियों के साथ। उसी ने मणि के लिए नाग देवता को मार डाला। मणि तो वो नहीं ले जा पाया, लेकिन नाग की हत्या कर दी। क्या उस भोली शक्ल वाले शामू का काम है ये? हाँ, उसी ने नाग देवता को मारा है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। अगर मैं आगे आता तो वो मुझे भी मार डालते, इसलिए मैं चुप रहा। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। एक इंसान हमारे लिए इतना दयालु क्यों बना रहा? बिना मतलब के कोई भी किसी को कुछ नहीं देता और वो रोज सुबह हमारे लिए दूध का कटोरा लाता रहा और हम मूर्ख बनते देखते रहे। अब मैं अपने नाग के बिना क्या करूंगी? कहाँ जाऊंगी? चालबाज नाग ने अच्छा मौका देखकर कहा, तुम्हें अकेले बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। मैं अपने नाग के बिना जिंदा नहीं रह सकती, मगर मरने से पहले मैं उस शामू को मार डालूंगी। चालबाज नाग ने नागिन का दिल जीतने के इरादे से कहा, उसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगा देवी। हम मिलकर उसका बदला लेंगे। मैं अभी शामू को यहाँ बहला कर लेकर आता हूँ। नहीं, वो जहां भी है मैं उसे ढूंढ कर मारूंगी। ऐसा करना खतरनाक है। वहां कई सारे इंसान होंगे जो तुम्हें देखते ही मार डालेंगे। मैं उसे लेकर आता हूं। चालबाज नाग ये कहकर शामू को लेने चला जाता है। नागिन अपने नाग के पास बैठकर इंतजार करने लगती है। मैंने आपको कहा था ना कि उस इंसान पर भरोसा मत करो।
मगर आप दिल के इतने अच्छे थे कि उसकी धूर्तता आप देख ही नहीं पाए। आगे आप मेरी बात उस दिन मान लेते तो आज ये नहीं होता। और वो रोने लगती है और नाग का सिर अपनी गोद में रख लेती है। तभी वो देखती है कि उसकी नाग की आंखों में उससे मरने वाले की तस्वीर होती है और वो ये देखकर हैरान रह जाती है कि मरने वाला शामू नहीं बल्कि वो चालबाज नाग ही है जो उसे अभी सहारा दे रहा था। ओह, तो आपको शामू ने नहीं, उस धूर्त नाग ने मार डाला। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। कुछ देर बाद बेहोशी की हालत में वो चालबाज नाग शामू को पकड़ कर लाता है। नागिन गुस्से से कहती है, ओह, तो आ गई तुम? हाँ, ये लो अपना शिकार, अब मार डालो इसे। लेकिन ये बेहोश क्यों है? मैंने इसे डस लिया है, इसमें मेरा जहर फैल रहा है। लेकिन मैंने तुमसे कहा था कि इसे मैं मारूंगी। तो तुमने इसे इसलिए काटा क्योंकि तुम जानते हो कि इसने मेरे नाक को नहीं मारा। मैंने अपने नाक की आंखों में उसे मारने वाले की तस्वीर देख ली है, और वो ये नहीं। तो बोलो, मेरे नाक को किसने मारा? ये सुनकर चालबाज नाग डर जाता है क्योंकि बदला लेने वाली नागिन बहुत खूंखार हो जाती है। नागिन उसकी ओर बढ़ने लगती है। क्यों मारा मेरे नाक को? क्यों मारा? चालबाज नाग एकदम जोर से बोल पड़ता है। मुझे जलन होती थी उससे। मैं तुम्हें चाहता था और तुमने मुझे पसंद नहीं किया, इसलिए मौका देखकर मैंने उसे अपने रास्ते से हटा दिया ताकि तुम इस इंसान से अपना बदला लेने के लिए मेरे साथ शादी कर सको। नागिन उसको पकड़कर उसे मार डालती है। वो फिर बेहोश शामू के पास जाकर उसका जहर निकाल देती है और शामू उठकर खड़ा हो जाता है। नागिन देवी, मैं यहाँ कैसे आ गया? मुझे तो एक नाग ने काट लिया था, मगर यहाँ मैं कैसे पहुंच गया? उस नाग ने तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे नाग देवता को भी मार डाला है और तुम्हारे नाग देवता के आशीर्वाद से ही तुम जिंदा हो सके हो। ये कैसे हुआ देवी? लंबी कहानी है, लेकिन अब मेरे नाग मेरे साथ नहीं है, मगर मैं सदैव तुम्हारी रक्षा करूंगी क्योंकि तुमने हमेशा अपना दयालु धर्म निभाया है और मेरे नाग की भक्ति की है। अब तुम्हें कोई भी बुरी शक्ति परेशान नहीं कर सकती। जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। शामू प्रणाम करके वहां से चला जाता है और इस तरह भक्ति की शक्ति जीत जाती है।